ओबीसी के भाई सुभाष चौधरी जी, जिला उपाध्यक्ष अनिल जी, महामंत्री भाई पवन चौधरी जी, रोहित चौधरी जी, अनुज भंडारी जी, राहुल चौधरी जी, ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई देवेंद्र चौधरी जी, पार्टी के मंच और सभा में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, आदर के योग्य मेरे सभी भाइयों और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो देश की आन बान शान हमारा ये तिरंगा, ये चंद गज का कपड़ा नहीं, ये 140 करोड़ भारतीयों को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। तो हमारा तिरंगा करता है साथियों। और जब कारगिल युद्ध में भी अपनी खोई हुई भूमि को वापस लेकर कैप्टन विक्रम बत्रा ने टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया था तो कहा था, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। भारत माता की जय। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को देखकर आज देश भर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज तिरंगा यात्रा और सिंदूर यात्रा यहां पर निकाली जा रही है। सिंदूर सिर्फ श्रृंगार का नहीं बल्कि शौर्य और विजय का भी प्रमाण है। एक और बहनें सिंदूर यात्रा निकाल रही है तो दूसरी ओर हम सब मिलकर तिरंगा यात्रा देश भर में निकाल रहे हैं। साथियों, जो पहलगाम में हुआ वो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद, उसका एक घिनौना से आप देखिए जो वहां पर हुआ, वहां पर 26 हमारे भाइयों की हत्या कर दी गई, धर्म पूछकर हत्या की गई। देश में एक तरह से विवाद नया खड़ा करने का प्रयास किया गया। सोची समझी एक साजिश थी। उनको लगा कि पाकिस्तान जो आतंकवाद का एक ऐसा ठिकाना बन गया, एक ऐसी जन्मस्थली बन गई है जो पिछले लगभग 35 से 40 वर्षों से लगातार हिंदुस्तान के अंदर वहां से आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। ये पहली जैसी सरकारें नहीं है कि आप 26/11 का हमला करोगे, सरकार हाथ पे हाथ धरकर बैठी रहेगी। पूर्व में भी जब प्रयास किए गए, पाकिस्तान ने जब हिंदुस्तान पर कोई ऐसा प्रयास किया, आतंकवाद फैलाने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमने पाकिस्तान को घर में घुसकर एयर स्ट्राइक से भी मारा, सर्जिकल स्ट्राइक से भी मारा और अब ऑपरेशन सिंदूर से भी बदला लेने का काम किया है साथी। भारत माता की जय। आज भारत ने दिखाया है कि भारत कैसे प्रहार कर सकता है। किसी नागरिक पर हमने हमला नहीं किया पाकिस्तान में, भारत चाहता तो कर सकता था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय लिया गया कि केवल और केवल आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम करेंगे। और भारतीय सेना, तीनों सेनाओं की यह देखिए ताकत क्या है, जहां सोचा था वहीं पर उन्हीं ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया। पाकिस्तान की जब तक आंख भी नहीं खुली थी, उससे पहले ऐसे 9 ठिकानों को पूरी तरह से खत्म करते हुए 100 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर करने का काम किया तो भारतीय सेना ने किया साथियों। ये भारतीय सेना ने जो किया वो दुनिया के बड़े से बड़े मुल्क नहीं कर पाए। पाकिस्तान सोच रहा था हम पश्चिम क्षेत्र में कुछ करने वाले, पाकिस्तान को लगता था भारत में तो अभी कल ड्रिल होंगे तो उसके बाद शायद भारत युद्ध करेगा। पाकिस्तान जो सोच रहा था हमने उसे विपरीत करके दिखाया। पाकिस्तान में आतंकवाद के आकाओं के ऊपर ऐसा प्रहार किया कि उस आतंकवाद के आका के परिवार के सदस्यों को ही खत्म कर दिया। लेकिन असली पाकिस्तान का चेहरा तो वहां पर दिखा। एक बार एक और वो हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाने वाला उनका आका, वो अपने परिवार के सदस्यों को खोने पर आंसू बहा रहा था और कह रहा था मैं भी साथ में मर गया होता, मेरा भी जनाजा उठ गया होता तो ठीक था।
लेकिन दूसरी ओर जब वो जनाजे उठे, किसके जनाजे उठे? आतंकियों के जनाजे उठे। आतंकियों के जनाजे उठाने वालों में भी पाकिस्तान की सेना कंधे लगा रही थी। पाकिस्तान के नेता उसमें शामिल हुए थे। तो अब दुनिया के सामने पाकिस्तान का असली चेहरा आ गया कि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के नेता ही आतंकवाद को वहां जन्म भी देते हैं, आतंकवाद को शरण भी देते हैं, आतंकवादियों को ट्रेनिंग भी देते हैं और भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम भी पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के नेता ही करते हैं। पूरी तरह से उनका चेहरा बेनकाब हुआ है। लेकिन दूसरी ओर साथियों, हिंदुस्तान में ऐसे संकट के समय भी हमने अपना धैर्य नहीं खोया है। सोची समझी चाल जो पाकिस्तान की थी, उसके साथ बड़ा एक करारा जवाब देने का काम भारतीय सेना ने किया है। संकट के समय भी 140 करोड़ भारतीयों ने एकता बनाए रखी और यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी भी थी। हमारी एकता जो देश में कोई धर्म के नाम पे नहीं बटा। जैसा आदरणीय राजीव बिंदल जी ने कहा, पांवटा साहब में तो हमारे पास एक ऐसा गुरुद्वारा है जहां पे शीश झुकाकर हम सब लोग आशीर्वाद भी लेते हैं, जहां से हमारे गुरुओं ने इन मुगलों के खिलाफ लड़ने का काम भी किया था। आज उन गुरुओं से ही, जिन गुरुओं ने अपने साहबजादों को भी बलिदान कर दिया था, किसके लिए? इस भारत की एकता अखंडता के लिए, मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान ने एक चाल चली कि क्यों ना हिंदुस्तान को बांटा जाए धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर। लेकिन साथियों, नया भारत है जो अपने सेना के पराक्रम और दुश्मनों, अपने पराक्रम के कारण दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना जानता है और दुश्मनों को घुटनों के बल लाने का काम भी करता है। पाकिस्तान की विफलता के कहानी आज दुनिया भर में देखी जा रही है। केवल आतंकवादी ठिकाने हमने ध्वस्त नहीं किए, उनकी जहां पर सेना के ठिकाने थे, जब उनकी सेना ने भी हमारे ऊपर हमले किए, ड्रोन छोड़ने का काम किया, अपने लड़ाकू विमानों से मारने का प्रयास किया, तो हमारी सेना पहले से तैयार थी। उनकी ड्रोन हो, मिसाइल हो, उनके लड़ाकू विमान हो, एक भी हमला पाकिस्तान का सफल नहीं हुआ। उनके सारे हमलों को नाकाम करने का काम हमारी भारतीय सेना ने किया है साथियों। और पाकिस्तान वालों को हम कहना चाहते हैं, आप अपने आतंकवादियों के पीछे छिपकर हिंदुस्तान के साथ लड़ाई लड़ना चाहते हो। जब जब सीधा युद्ध भारत और पाकिस्तान का हुआ साथियों, चाहे 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, कारगिल की लड़ाई हो, हर बार भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई है और ऑपरेशन सिंदूर में भी करके दिखाया है कि पाकिस्तान अगर आंख उठाकर देखेगा तो आंखें नोचने का काम कर लिया जाएगा साथियों। अभी तो हमने आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है, पाकिस्तान की हवाई पट्टियों को बम धमाकों से खत्म किया है, पाकिस्तान के बहुत सारे सैन्य ठिकानों को जो महत्व के थे उन पर ऐसे प्रहार किया कि पाकिस्तान को चारों खाने चित करने का काम किया है। और पाकिस्तान को मैं सचेत करने वाला हूं, अगर अगली बार कोई आतंकवादी हमला भारत की ओर करने का प्रयास किया तो उस जनाजों में जनाजा उठाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा और जनाजों के साथ रोने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, रोने वाला भी। कब तक भारत इंतजार करेगा? हमने दुनिया भर को बताया है कि हम किसी को छेड़ते नहीं है और अगर कोई भारत को छेड़ता है तो भारत अब उसको छोड़ता भी नहीं है। साथियों, ये नया भारत है। नए भारत ने अपनी ताकत S-400 की, राफेल की, अपने सुखोई विमान से लेकर और भारतीय सेना हो, भारतीय नौसेना हो, भारतीय वायुसेना हो, सभी सेनाओं ने
दिखाया है कि हम क्या कर सकते हैं। ये तिरंगा जिसको आप सबने हाथ में पकड़ा है, ये हमारी आन मान शान और शौर्य पराक्रम का प्रतीक है साथियों। आज इसी तिरंगा यात्रा में आप शामिल होने आए। हम एक संदेश लेकर जाना है, तिरंगे के ऊपर रख के चलना है और हमें इसी अगले 25 सालों में हमें भारत को एक विकसित भारत बनाने का काम करना है। हम सब विकसित भारत की परिकल्पना करते हुए हम अगले 20-22 वर्षों तक लगातार एकजुट होकर काम करेंगे। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का काम करेंगे। लेकिन विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्र प्रथम, यही हमारा सबका ध्येय होना चाहिए। अगर सबके मन में हिंदुस्तान पहले दिखता है, भारत पहले दिखता है, तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। आज के समय विपक्षी दलों ने भी साथ में आने का काम किया है, दुनिया भर को संदेश देने का काम किया है कि हम भारत के साथ हैं। नरेंद्र मोदी जी ने संयम नहीं खोया, हमारी सेना ने संयम नहीं खोया, धैर्य बनाए रखा। लेकिन ध्येय एक ही था, राष्ट्र प्रथम। और सबसे पहला निर्णय लिया, इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल नीति जो थी, संधि जो थी, हमने उसको सस्पेंड कर दिया। एक एक बूंद पानी का जो सिंधु नदी के माध्यम से जो जाता था, तीनों नदियों का बहकर, वो हमने बंद कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। पानी और खून इकट्ठा नहीं बह सकता, टॉक और टेरर इकट्ठे नहीं चल सकते, ट्रेड और टेरर इकट्ठा नहीं चल सकता। हमने अटारी बॉर्डर को भी बंद कर दिया, व्यापार बंद कर दिया। साथियों, हिंदुस्तान का कुछ बिगड़ने वाला नहीं, पाकिस्तान का कुछ बचने वाला नहीं। ये कहने को लगता, सोचिए जब किसानों के खेत में पानी नहीं पहुंचेगा, उनके घरों में पानी नहीं पहुंचेगा, एक एक बूंद पानी के लिए जब पाकिस्तान तरसेगा तो क्या होगा। और कहीं भारत ने एक साथ इकट्ठा पानी छोड़ दिया तो जितना बम नहीं कर सकता, उससे ज्यादा पानी निकलता हुआ उतना कर जाएगा। हम आम नागरिकों की बुराई नहीं चाहते, लेकिन अगर पाकिस्तान हमारे निर्दोष नागरिकों की जान लेने का काम करता रहेगा तो हिंदुस्तान ने भी मन बना लिया है, हम हिंदुस्तान से ऐसा प्रहार करेंगे, इनके आतंकवादी ठिकाने हो, सैन्य ठिकाने हो, उनको तो ध्वस्त करेंगे ही। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया भर के देशों में डिप्लोमेटिक चैनल के माध्यम से भारत के अलग अलग राजनीतिक दलों के लोगों को, चुने हुए सांसदों को और पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को भेजने का एक ऐसा प्रयास किया कि पाकिस्तान का आतंकवादी चेहरा जो निर्दोष लोगों के ऊपर बम गिराने का काम, कत्लेआम करने का काम करता है, उसको पूरी दुनिया भर में बेनकाब करना है। आपके बेटे अनुराग को भी उनमें से एक डेलीगेशन में जाने का अवसर मिला है, जिसके लिए मैं आप सबकी और अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि जिस देवभूमि और वीर भूमि हिमाचल प्रदेश से मैं आता हूं, कारगिल युद्ध में जिसने सबसे ज्यादा शहादत दी, देश का सबसे पहला परमवीर चक्र विजेता कहीं से हुआ तो हमारे हिमाचल प्रदेश से मेजर सोमनाथ शर्मा हुए। साथियों, कारगिल युद्ध में अगर 4 परमवीर चक्र विजेता हुए तो उसमें से 2 हिमाचल प्रदेश के कैप्टन विक्रम बत्रा और राइफलमैन संजय कुमार थे। यही नहीं, अनेकों गाथाएं हिमाचल प्रदेश के वीर सैनिकों की मैं अपने इंस्टाग्राम पर हर हफ्ते प्रयास करता हूं, किसी न किसी ऐसे शूरवीर की गाथा को आप सबके सामने रखो और साझा करो। आगे भी करता रहूं और दुनिया भर में जाकर बताऊंगा कि जिस वीर भूमि से मैं आता हूं और जिस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उसकी तीनों सेनाएं जितनी मजबूत और सशक्त है और जिस तरह से उन्होंने 9 आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, 100 आतंकवादियों से ज्यादा को मार दिया, पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को ध्वस्त किया बगैर एक किसी नागरिक की जान लिए बिना, ये दुनिया में कोई कर सकता था तो हमारा देश भारत कर सकता है। दुनिया भर को बताएंगे भी
और दुनिया भर का सहयोग आतंकवाद के खिलाफ जो हमने जंग छेड़ी है, वो केवल भारत में नहीं दुनिया भर में आतंकवाद को जड़ से मिटाने का काम जो जो दुनिया के देश इस इस्लामिक आतंकवाद के प्रहार के तले अपने यहाँ के हजारों लोगों की जानें जिन्होंने गवाई है, हम उन देशों को इकट्ठा भी करेंगे। एक स्वर में बोलेंगे आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आप सबको पता है आतंकवाद को बढ़ावा कौन देता है, और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को उनके खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट करने का काम हम करेंगे। आइए तिरंगा यात्रा में शामिल हो। पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के इस मंडल के इस कार्यक्रम में आपने शानदार उपस्थिति दी। मैं आशा करता हूं सब अपने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर जाएंगे और मेरे साथ बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद।